रामायण की मंथरा यानी ललिता पवार का आज ही के दिन नासिक में जन्म हुआ था। ललिता ने अपने करियर में कई फिल्में की, लेकिन उन्हें आज भी लोग रामायण में मंथरा के नाम से जानते हैं। ललिता एक साधारण परिवार से थीं, जहां उन्हें कभी स्कूल भी नहीं जाने दिया गया। ललिता के करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हुई, जिसके बाद फिल्मों में उन्हें लीड रोल्स भी मिले और बाद में वो एक मशहूर वैम्प बनी। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। 18 अप्रैल 1916 को नासिक में जन्मी ललिता पवार 80 के दशक की पॉपुलर हीरोइन थीं। उन्होंने 70 सालों तक अलग अलग रोल्स निभाकर बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ी है। ललिता पवार के पिता लक्ष्मण राव सगुन बिजनेस किया करते थे। कहा जाता है कि जब ललिता की मां प्रेग्नेंट थी तब अंबा देवी के मंदिर गई हुई थीं और वहीं पर उन्हें प्रसव पीड़ा भी हुई और मंदिर के बाहर उनका जन्म होने के कारण ललिता पवार का नाम असल में अंबिका राव लक्ष्मण राव सगुन रखा गया था। ललिता पवार कभी स्कूल तो नहीं गईं, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त लड़कियों का स्कूल जाना ठीक भी नहीं माना जाता था, इसीलिए ललिता को कभी स्कूली पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ललिता बेहद होशियार थीं, जिसके चलते 9 साल की उम्र में ही उन्हें फिल्म राजा हरिश्चंद्र से डेब्यू करने का मौका मिल गया। ललिता ने इस फिल्म में बहुत ही छोटा सा रोल किया था, लेकिन उनका रोल इतना प्रभावी था कि उन्हें इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगीं। ललिता पवार कुछ सालों में ही इतनी कामयाब हो गई थीं कि उन्होंने 16 साल की उम्र में एक फिल्म ही बना डाली, जिसका नाम था कैलाश। ये एक साइलेंट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दुनिया क्या कहे। इस दौरान उन्हें एक्ट्रेस के तौर पर कई हिट फिल्मों में काम भी किया। ललिता पवार उस दौर में सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में से एक थीं, लेकिन एक थप्पड़ ने उनकी जिंदगी बदल दी। ललिता पवार उन दिनों बुलंदियों पर थीं। वो एक खूबसूरत और कला की धनी एक्ट्रेस मानी जाती थीं, जिनके पास कई फिल्मों में काम करने के ऑफर रहते थे। उसी दौरान 1942 में उन्हें चंद्र राव की फिल्म जंग आज़ादी में भगवान दादा को डायरेक्शन का काम मिला। भगवान दादा ने ललिता को फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रोल में चुन लिया। उस समय ललिता कोल्हापुर में एक मराठी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान भगवान दादा उन्हें मुंबई लेकर आ गए। फिल्म की कहानी गांव में 2 मुखिया लोगों की थी। ललिता मुखिया की बेटी का रोल प्ले कर रही थीं। शूट शुरू हुआ। सीन था एक मुखिया दूसरे मुखिया की लड़की को उठा ले जाएगा। उस सीन में भगवान दादा को ललिता को थप्पड़ मारना था, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि ललिता बेहोश हो गईं। लोगों को लगा कि शूटिंग के लिए ललिता बेहोशी का नाटक कर रही हैं, लेकिन ललिता के कान से खून निकलने लगा, जिसके बाद तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में एक बार गलत दवा के रिएक्शन से उनको लकवा हो गया। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जिन दिनों ललिता का इलाज चल रहा था, तभी डॉक्टर ने एक गलत दवा लिख दी और उससे ललिता पवार के शरीर के दाहिने भाग में लकवा मार गया और इसी लकवे की वजह से उनकी दाहिनी आंख पूरी तरह सिकुड़ गई, चेहरा खराब हो गया। इस घटना के बाद भगवान दादा ने दूसरी एक्ट्रेस को लेकर फिल्म बना ली और साथ ही ललिता के हाथ से दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चले गए। ललिता को कई सालों तक किसी ने कोई काम नहीं दिया। ललिता पवार को ठीक होने में 3 साल का समय लग गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो फिल्मों में वापसी करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उनके गुरु उनसे मिलने पहुंचे। बातचीत के दौरान ललिता पवार ने उनसे अपने दिल की बात कही। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं काम करना चाहती हूँ। इस पर उनके गुरु ने कहा कि अब तुम्हें काम भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए नई पहचान बनानी होगी और साथ ही नाम भी नया रखना होगा। ललिता भी जानती थी कि लीड एक्ट्रेस के तौर पर तो अब उन्हें कोई काम नहीं देगा, क्योंकि उनकी आंख खराब हो चुकी है। ललिता ने अपने गुरु की बात मानी और नए नाम और नए पहचान के साथ इंडस्ट्री में वापसी की। इस दौरान उनका नाम पड़ा ललिता पवार। उनकी दूसरी पारी 1948 में एक मुदी हुई आंख के साथ फिल्म गृहस्थी से शुरू हुई। इसके बाद उन्हें जालिम सास के रोल मिलने लगे, लेकिन उन्होंने इन मौक़ों को हाथ से नहीं जाने दिया। इस दौरान उन्हें अनाड़ी, मेम दीदी, श्री 420 जैसी हिट फिल्मों में काम मिला। ललिता पवार को 1987 में रामानंद सागर की टीवी पर आई रामायण में निभाए गए मंथरा के रोल के लिए आज भी याद किया जाता है। इस रोल को ललिता पवार ने अपने हुनर से जीवंत कर दिया था। ललिता की आखिरी फिल्म लाश थी। ललिता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पहले पति गणपत ने उन्हें धोखा दे दिया था। गणपत को ललिता की छोटी बहन से प्यार हो गया था, जिसका पता ललिता को चला
तो उन्होंने गणपत का घर ही छोड़ दिया। बाद में उन्होंने फिल्म निर्माता राजप्रकाश गुप्ता से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ। अपने करियर में करीब 700 फिल्मों में अभिनय के जौहर दिखाने वाली इस एक्ट्रेस का अंत काफी दर्दनाक था। ललिता ने 24 फरवरी 1998 को पुणे में अपने छोटे से बंगले आरोही में अकेले पड़े पड़े ही आंखें मूंद लीं। उस समय उनके पति राजप्रकाश अस्पताल में भर्ती थे और बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में था। उनकी मौत की खबर 3 दिन बाद तब मिली जब बेटे ने उन्हें फ़ोन किया और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। घर का दरवाज़ा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी लाश मिली। उस समय की अभिनेत्रियों को अपने गाने भी खुद गाने पड़ते थे, इसीलिए ललिता पवार ने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी। बुलंद आवाज की धनी होने के कारण उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी गाए। इसके अलावा जब वो हीरोइन थीं तो अपने एक्शन सीन्स भी खुद ही किया करती थीं, यानी उस जमाने में कोई स्टंट डायरेक्टर नहीं होता था, वो खुद ही तय करती थीं कि वो अपने स्टंट और एक्शन किस तरह से करेंगी। तो इतनी टैलेंटेड थीं ललिता पवार। उम्मीद है आपको ललिता पवार के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।